हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमारा जो लेक्चर है, हमारा जो सेशन है, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पूरे बेसिक फिलॉसफी पर स्टडी कर लिया था कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन होते क्या हैं, उसके लिए टर्म और कंडीशंस क्या हैं, उनका जो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है, उसके सारे व्यू पर हम लोगों ने जो है बात कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे कि न्यूमेरिकली इस कॉन्सेप्ट पर बेसिस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। ये क्या है? मैकेनिज्म ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहला ये सपोज कर लीजिए कि लेट ये हमारा कोई एक फंक्शन है, ये y इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है, ठीक है, ये मेरा फंक्शन दिया हुआ है। अब इसका समथिंग कुछ ग्राफ भी इस तरीके से है, ग्राफिकल व्यू हम लोग जो है लेकर के ही चलेंगे ताकि सॉल्व करने में बहुत सारे प्रॉब्लम को जो है आसानी होती है। हमने जनरली कंसीडर कर लिया कि लेट इज ये हमारा क्या है, समथिंग कोई ग्राफ है, बाकी सब इसके क्या है, एक्स एक्सिस पर सिचुएटेड, ये सब अलग अलग पॉइंट इसके क्या है, डोमेन। हम लोग क्या करेंगे कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है, चेक करना है। अब आप पहले इस बात को समझ लो कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कॉन्सेप्ट पे दो तरीके से क्वेश्चन आपसे जो है एग्जाम में पूछ सकता है। पहला तो इंटरवल दे देगा, अब इंटरवल में भी ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, ठीक है, या राइट हाफ ओपन इंटरवल, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल में भी सिचुएशन गॉट करेगा, उस पर डिपेंड करता है। तो एक तो आपको इंटरवल दे देगा, आपको कहेगा चेक करके बताइए कि फला इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। एक तो ये हो गया, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। दूसरा सिचुएशन ये कहेगा कि अगर ये फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन है, फाइंड आउट दैट एब्सोल्यूट इंटरवल। उस इंटरवल को क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। तो लेट्स स्टार्ट। सपोज हम उस एल्गोरिदम को हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा इसमें स्टेप क्या हो जाएगा कि भैया पहले जो फंक्शन है dy अपॉन dx इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि उसका आप स्लोप ले लीजिए, पहले डेरिवेटिव निकालिए, ठीक है। पहले क्या निकालिए, डेरिवेटिव। मैंने क्या कहा, f डैश x, उसका पहले डेरिवेटिव निकालिए और आफ्टर दैट दूसरे स्टेप में उसके डेरिवेटिव को क्या कर दीजिए, 0 मान लीजिए, है ना। यानी उस डेरिवेटिव इज प्रोवाइड्स अस व्हाट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, है ना, एट दैट सर्टेन पॉइंट। तो उस पॉइंट पर जिस पे आपने डेरिवेटिव किया है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, उसको मानना पड़ेगा। दैट मींस ये f डैश x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब जब f डैश x इक्वल टू 0, तो यहां से मुझे x की कुछ सर्टेन वैल्यूज मिलेंगे। जैसे x इक्वल टू मैंने मान लिया कि कुछ हमको ये c1 c2 c3 c4 एंड सो ऑन cn तक, ये कुछ समथिंग एल्स है ना, मिल सकता है जो मुझे मिला है। तो ये डेरिवेटिव किया, चौथे स्टेप में ये मुझे क्या मिल गया, x के वैल्यू मिल गए। और पांचवें स्टेप में इनको क्या कर दीजिए, प्लॉट द पॉइंट्स, है ना, ऑन लाइन। लाइन पे इन सारे पॉइंट्स को जो है प्लॉट कर दीजिए, ठीक है। यहां से आप माइनस इंफिनिटी से ये प्लस इंफिनिटी तक, ये हमको जो पॉइंट मिले हैं बच्चों, क्या मिले हैं, c1 c2 c3 c4 c5 और ये क्या मुझे मिला है, c6। ये सारे पॉइंट्स हमको मिल गए हैं। अब इनको हमने क्या किया, डिसजॉइंट इंटरवल में तोड़ना पड़ेगा, है ना। जो भी पॉइंट है 6 वाला स्टेप है, रिजॉल्व इनटू द डिसजॉइंट इंटरवल्स।
है ना। ये मैंने क्या लिखा, रिजॉल्व इनटू डिसजॉइंट इंटरवल्स। मैंने इनको डिसजॉइंट इंटरवल्स में क्या कर दिया, तोड़ दिया, रिजॉल्व कर दिया। ठीक है, आगे आप क्या करेंगे, रटना नहीं है, पहले बेसिक फिलोसफी को आप आसानी से समझ लो, अच्छे तरीके से समझ लो, फिर सवाल क्या, कोई बुक क्या, कॉन्सेप्ट अगर जो आपको अच्छे तरीके से आ गया तो कोई भी बुक हो, कोई भी क्वेश्चन हो, सब आपके चारों तरफ घूमेगा, जिसको आप चाहोगे लगेगा। लेकिन हाँ, आपके पास क्या होना चाहिए, उस सारे कॉन्सेप्ट होने चाहिए, है ना। इट शुड बी नॉट properly managed in the reference of proper knowledge of mathematics, है ना, that you have a lack of concept, lack of practice, lack of calculations, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। मैथमेटिक्स पढ़ना है तो आपके पास कॉन्सेप्ट की कमी है, प्रैक्टिस की कमी है, कैलकुलेशन की कमी है, नहीं नहीं होना चाहिए भाई, बिल्कुल आना चाहिए। मैंने डिसजॉइंट इंटरवल में तोड़ दिया। अब मान लिया कि हमको ये हमारा ये सपोज कर लिया, ये बस हमारा काम हो गया। सेवंथ स्टेप में ये क्या हो गया है कि एक हमारा ये क्या मिल गया, एक इंटरवल हमारा माइनस इन्फिनिटी टू ये मुझे C1 मिल गया है, और इस इंटरवल में हम ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज व्हाट, पॉजिटिव, दिस इज व्हाट, इसमें ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। आप वैसे भी समझ लो, ये तो हमारा किसके लिए सिचुएशन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। दूसरा इंटरवल हमने ले लिया, ये मान लो कि इसमें ये क्या लिखा है, C1 C2 है, और इसमें हमने ये देखा कि f डैश x का जो स्लोप है, फंक्शन का जो स्लोप है, वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू ये क्या है, वो 0 है। क्या भैया, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। ठीक है, ध्यान रहिएगा। तीसरा इंटरवल उसने कह दिया C2 C3 है, C2 और C3 है। इसमें हम लोगों ने देखा कि जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, यानी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, वो मेरा लेस देन आर इक्वल टू 0 आ गया। तो ये भैया हमारा क्या हो जाएगा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। और उसके बाद में C3 और C4, ये इस इंटरवल के रेफरेंस में जब मैंने चेक किया, है ना, C3 C4 में, तो ये मुझे क्या मिल रहा है कि f डैश x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0। दैट मीन्स यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हमारा हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, ये तो हमारा पहला टॉपिक, यानी पहला बेस्ड, पहले टाइप का जो प्रॉब्लम आता है कि हाँ भाई फंक्शन दे दिया और इंटरवल आपको फाइंड आउट करके ये चेक करना है कि किस इंटरवल में, है ना, यानी इंटरवल आपको फाइंड आउट करना है कि किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या वैसे, है ना, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो आपको इंटरवल फाइंड आउट करना था। ये हमने देख लिया, है ना, चेक करना था इंटरवल के थ्रू इसमें कि किसमें इंक्रीजिंग है किसमें डिक्रीजिंग है। दूसरे में उल्टा इसका दे देगा कि इसमें फाइंड आउट द इंटरवल इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, तो लगभग आपको दोनों सिचुएशन में यही फिलॉसफी, यही कॉन्सेप्ट आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना होगा। अगर जो आपको ये इतना सारा आ गया तो वो वाला भी आपको पूरा पूरा क्या हो जाएगा, आ जाएगा। चलिए हम लोग मैं इसको इरेज किए देता हूं आगे। यहां से ये सारे पॉइंट्स मैंने इरेज कर दिया। ठीक है, चलो इंटरवल तो ये हमको मिल ही गया है, यहां से बाकी सारे पॉइंट्स को मैंने इरेज कर दिया। ठीक है, स्टेप सारे वही फॉलो करने हैं इस वाले केस में भी। x का वैल्यू आप पता कर लो, C1 C2 C3 और ये कहां तक, ये Cn तक। फिर उनको मैंने क्या किया तीसरे स्टेप में, तीसरा ही था भाई, हाँ तीसरा ही था, प्लॉट ऑन ग्राफ। उनको मैंने क्या कर दिया, प्लॉट ऑन नंबर लाइन पर। ये आपको इतना तो करना ही पड़ेगा,
अब वो सारे आपको इंटरवल चेक करने हैं, ठीक है, कि किस इंटरवल में, इंटरवल पता करना है कि ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। अब माना कि हम लोगों ने चेक किया और इस वाले इंटरवल में हमको क्या मिल गया कि फंक्शन मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इस फंक्शन में, इस इंटरवल में जो हम लोगों ने चेक किया, ठीक है, ये वाला पॉइंट है कि ये माइनस इंफिनिटी टू ये C1 में हमने चेक किया कि एफ डैश एक्स इज व्हाट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इसने दे दिया। तो यहां से जो हम लोग अपना इंटरवल लिखेंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के फंक्शन की बात है तो आपको इंटरवल यही लिख करके आंसर में दिखा देना है। बाकी और भी सारे पॉइंट्स पे आप चेक कर सकते हैं, इसी मैनर में आप सॉल्व करते चले जाएंगे, सारे वैल्यू आपको मिलते क्या है चले जाएंगे, ठीक है। बाकी आगे अगर जो सॉल्व करना है तो ये जो है थ्योरेटिकल अप्रोच कुछ ज्यादा हो जाता है, एनफ कॉन्सेप्ट हमने बता दिया है। बाकी अब हम लोग जो है एक आध क्वेश्चन पर भी बात करने वाले हैं कि आखिर में क्या रहा है, कैसे उसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, चलिए स्टार्ट करता हूं मैं एक क्वेश्चन से। नॉर्मली एक जो है क्वेश्चन हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं कि फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, है ना, यू नो, ठीक है। चलिए, एक ये क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है कि ये मेरा एक फंक्शन लिखा हुआ है बेटा, क्वाड्रेटिक टाइप का है, क्वाड्रेटिक फंक्शन ये है, एक्स इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। मैं पहले इंटरवल ही फाइंड आउट करने वाला जो है आपको बता रहा हूँ। इसमें दो फंक्शन है, एक तो दो प्रॉब्लम है, एक पहले वाले में क्या कह रहा है इंक्रीजिंग और दूसरे वाले में क्या कह रहा है डिक्रीजिंग। चलिए, हमने पहले मैकेनिज्म में पहले स्टेप में क्या प्रोसीजर बताया भैया कि आप इसका डेरिवेटिव निकाल दो, तो डेरिवेटिव आप निकाल दीजिए, एफ डैश एक्स इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस 4 6, तो कांस्टेंट टर्म 0, ठीक। दूसरे स्टेप में इसको 0 करिए, स्लोप ऑफ द टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस कंसीडर करते हुए, तो ये 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो दिस मीन्स 2x इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू ये क्या मिलेगा आपको 2। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दीजिए तीसरे स्टेप में, जैसे जैसे मैंने बताया है उसको क्या करना है उसी वे में आपको सॉल्व कर देना है। प्लॉट ऑन, उसको मैंने ले लिया नंबर लाइन, तो यहाँ पर नंबर लाइन पे मैंने प्लॉट किया माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी और ये बीच में 2। फिर अगले स्टेप में मैंने क्या बताया था कि रिजॉल्व इनटू द डिसजॉइंट इंटरवल्स, तो डिसजॉइंट इंटरवल्स में मैंने रिजॉल्व कर दिया भैया। यहाँ पर हमारे पास दो इंटरवल मिल गए, एक तो मुझे माइनस इंफिनिटी टू 2 मिल गया है और दूसरा जो है हमको 2 टू ये पॉजिटिव इंफिनिटी मिल गया है, ठीक है। इसमें कह दिया है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा है। फंक्शन को जो मैंने डेरिवेटिव किया तो ये मुझे क्या मिला है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एफ डैश एक्स इक्वल टू ये 2x माइनस 4। अब कोई पॉइंट ले लिया जाए माइनस इंफिनिटी टू प्लस 2, तो देयर इज ए इनफाइनाइट रियल नंबर एग्जिस्ट है ना बिटवीन टू रियल नंबर, ये तो आप थ्योरम जानते हैं। तो माइनस इंफिनिटी टू माइनस प्लस 2 तक के बीच में ये हमको कौन कौन से नंबर मिल रहे हैं, यहां से ही आप देख लें, थोड़ा सा इस और में रिजॉल्व कर रहा हूं। ये 2 घटाते घटाते बहुत सारे नंबर है भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 3 माइनस 2, ठीक है, फिर माइनस 1, उसके बाद में ये क्या हो जाएगा
फिर 0, उसके बाद फिर +1 और फिर लास्ट में यहाँ पर क्या है बेटा +2। किसी भी नंबर पे आप चेक कर लीजिए एफ डैश, ये क्या है -3 पर जरा देखिए तो 2 इंटू ये -3 ये कितना हो जाएगा -4, सॉरी इक्वल टू क्या लिखा -10 लेस देन 0 आ गया है ना। निगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एफ डैश और उसके बाद में क्या हो जाएगा -2 पे देख लो तो 2 इंटू -2 फिर ये -4 तो 2 2 जा -4 -8 दैट इज आल्सो निगेटिव। तो ये चीज हम लोग देख रहे हैं बेटा कि इस इंटरवल में स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज व्हाट निगेटिव है ना। तो जब स्लोप ऑफ द टेंजेंट इस इंटरवल में निगेटिव है तो दिस मीन्स ये हमारा इंफिनिटी टू ये 2 है ना। इसमें ये हमारा फंक्शन क्या है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्योंकि सीधा इसका घट रहा है। अब वही चीज जब हम लेस देन आर इक्वल टू की बात हो जाएगी तो जब हम लोग इसको क्या कर देंगे लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल बना देंगे तो वही चीज खाली डिक्रीजिंग की बात हो जाएगी। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम इस वाले पे बात कर लेते हैं है ना। ये हालांकि बी वाला पहले था तो भाई इसमें बी वाला पहले सॉल्व हो गया इंटीजर मैंने जब देखा। अब आप नेक्स्ट वाला क्या करेंगे इस पे 2 कामा इंफिनिटी पर देख लीजिए। ये 2 कामा इंफिनिटी पर तो 2 कामा इंफिनिटी पर भी बहुत सारे पॉइंट है 2 है इधर 3 है फिर 4 है भाई 5 है 6 है ये इंफिनिटी तक। तो 2 पे तो चेक नहीं करना है, आप चेक करेंगे तो 0 हो जाएगा तो ठीक है। फिर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग की सिचुएशन आ जाएगी, स्ट्रिक्टली की तो बात छोड़िए। तो ये आप जरा देखिए एफ डैश 3 की बात देखिए तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 -4 तो 2 3 जा 6 -4 ये 2 आ गया ग्रेटर देन 0 आया कि नहीं आया। एफ डैश आप 4 का चेक कर लीजिए। ठीक है, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा 2 इंटू 4 और हाँ -4 2 4 जा 8 -4 हाँ ठीक है 4 ये भी पॉजिटिव मिल गया। तो इस तरीके से इस इंटरवल में हम लोग क्या कहेंगे कि इस इंटरवल में ये फंक्शन हमारा क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में जो है हम लोगों ने इतने सारे कॉन्सेप्ट पर क्या किया बात किया है। ठीक है, और फाइनली हम लोगों ने ये आंसर में ऑब्जर्व किया कि इस इंटरवल में वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है और इस इंटरवल में वो स्ट्रिक्टली क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, लेकिन अगर जो वही बात भैया मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की बात करेगा तो ये बात भी मैं बता देता हूं, लेकिन क्वेश्चन में नहीं पूछा है लेकिन हम लोग अपने सेंस से ही उसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि बार बार ये समस्या ना रहे। इसको हम लोग क्या ले लेते हैं ये लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल में लेंगे तो इस पॉइंट पे लेंगे तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा ये एफ डैश एक्स इज व्हाट लेस देन आर इक्वल टू 0। तो यहां पर ये मेरा क्या हो जाएगा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। कंसेप्ट छूटना नहीं चाहिए है ना, मन को संतुष्टि नहीं रहता कुछ छूट जाता है तो। उसके बाद में इस पे आप देख लीजिए राइट हाफ ओपन इंटरवल 2 टू इंफिनिटी में इसमें क्या हो जाएगा कि एफ डैश एक्स इज क्या होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 तो इसमें हमारा हो जाएगा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ओपन इंटरवल में आप हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की बात करेंगे। ठीक, हाँ तो बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने जो है इतने सारे कॉन्सेप्ट पर बात किया। ठीक है, बाकी बात जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।